जब किसी बड़े नेता और किसी राजनेता के साथ कोई दुर्घटना या फिर कोई अभद्र व्यवहार होता है तो सुर्खियां बन जाती हैं। लेकिन दलितों के साथ जब कोई दुर्व्यवहार होता है, कोई आम दलित या फिर कोई ऐसा नेता जो दलित समुदाय से ताल्लुक रखता हो, उसके साथ जब दुर्व्यवहार होता है तो सुर्खियां बनने में न जाने क्यों लोग 10 बार सोचते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दलित उत्पीड़न की उन खबरों के बारे में बताएंगे जिसे सुर्खियां बनाने के लिए लोग 10 बार सोचते हैं और आमतौर पर यह सुर्खियां नहीं बन पाती। 24 घंटों में दलितों के साथ जो कुछ भी बीता उसकी 5 बड़ी खबरें हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, मनुवादियों के पेट में दर्द हो रहा है। वहीं दलितों के लिए वो पहली पसंद बनते जा रहे हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में विवादित वकील अनिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है जिसमें नगीना में ब्राह्मणों ने एक सम्मेलन किया है, जहां वो नगीना के सांसद आजाद को नकली सनातनी कहते हुए ऐलान कर रहे हैं कि जो हिंदू धर्म के विरोध में बात करेगा वो सनातनी नहीं हो सकता है। रावण नाम रखने से कोई रावण जैसा नहीं हो जाता है। ब्राह्मणों का रावण महाप्रतापी था। आजाद ने रावण नाम रखकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। 2027 में उसका जवाब जरूर मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जनता पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी आजाद पर लगने वाले संगीन आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा कि आजाद पर आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी के सेकेंड विंग का हिस्सा है, उनके लिए काम करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती छवि से कुछ लोगों को दर्द हो रहा है, जिनके भविष्य अंधेरे में लग रहे हैं। वो ऐसी बात करते हैं, क्या पता आरोप लगाने वाले ही सेकेंड विंग का हिस्सा हो और जानबूझकर एक मजबूत नेता की छवि बिगाड़ी जा रही है। हैरानी की बात तो यह है कि आजाद की छवि धीरे धीरे काफी मजबूत हो रही है, जो इशारा कर रही है 2027 में आजाद समाज पार्टी की तरफ से कुछ तो बड़ा होने वाला है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दलितों से जुड़ा अगला मामला आंध्र प्रदेश के अकिनाडु से है, जहां दलितों के देवी के मंदिर को जबरन राम मंदिर में बदलने की कोशिश करके दलित संगठन और तेलुगु देशम पार्टी के बीच तनाव बढ़ गया है। यह तनाव तब शुरू हुआ जब 7 मार्च को आंध्र प्रदेश के डिप्टी स्पीकर रघु राम कृष्ण राजू पश्चिम गोदावरी जिले के अकिनाडु के पेडापेटा इलाके के दौरे पर थे, जहां उन्होंने रामलयम राम मंदिर बनाने की औपचारिक घोषणा की थी। लेकिन 27 मार्च को गांव के दलितों के ही गोंथेनम्मा मंदिर को रामालयम यानी कि राम मंदिर में जबरन बदलने की कोशिश की, जिसमें आरएसएस भी शामिल है। लेकिन उससे दलितों का गुस्सा भड़क गया और वहां हिंसा हो गई। पुलिस ने जब इसकी गहनता से जांच की तो पाया कि ये स्थान पहले मंदिर नहीं बल्कि एक सराय था। लेकिन कुछ समय बाद गोंथेनम्मा मंदिर में तब्दील कर दिया गया और दलितों के लिए यही पूजनीय स्थान रहा है। लेकिन अब उनके जर्जर होने का हवाला देकर मंदिर को राम मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है। नागरिक अधिकार समूह ह्यूमन राइट्स फोरम यानी कि HRF की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर की रक्षा कर रहे दलितों और बाकी समुदाय के बीच हुई झड़प में 3 लोग घायल हैं, लेकिन गिरफ्तारी केवल दलितों की ही हुई है। हालांकि पुलिस कोशिश कर रही है कि मध्यस्थता से मामले को शांत कराया जा सके। वहीं अमलापुरम के पूर्व सांसद जीवी हर्षा कुमार ने कहा कि सभी समुदायों के बात करके मंदिर का निर्माण कराया जाए ताकि हिंसा ना हो। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार से है, जहां अमित शाह के नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर कांग्रेस नेता और सांसद पप्पू यादव ने उन्हें घेरते हुए कहा कि क्या सच में सरकार नक्सलवाद को खत्म कर रही है या दलित आदिवासियों को उनके ही घर से बेघर करने का काम कर रही है और एक बड़ी साजिश रच रही है। सभी जानते हैं कि जंगल पहाड़ दलितों और आदिवासियों का घर है, उन्हें बचाने के लिए नक्सली हैं, लेकिन सरकार नक्सलियों का खात्मा करने के नाम पर दलितों और आदिवासियों को ही खत्म कर रही है। वजह साफ है कि सरकार नहीं चाहती है कि ये कभी आगे बढ़े, इसीलिए उनकी जीवन की धारा ही छीन ली जाती है। पप्पू यादव ने सीधा बीजेपी पर पलटवार किया है कि कांग्रेस ने दलितों आदिवासियों के हक को रक्षा की है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें घर से बेघर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे जंगलों और उनकी प्राकृतिक संपदा को तो लालची लोगों की गिद्ध की नजरों से बचाने में दलित और आदिवासियों ने जान की बाजी लगाई, लेकिन अब उन्हें नक्सली कहकर मारा जा रहा है। पप्पू यादव के इस पलटवार से कहीं न कहीं बीजेपी के दावों का पर्दाफाश हो रहा है, जिसमें वो दावे करती है कि वो दलितों और आदिवासियों के भले के लिए
काम कर रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक से है, जहां जाति के नाम पर बढ़ रहे ऑनर किलिंग के मामले को लेकर सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है, जिससे न केवल अंतर जातीय शादी करने वालों को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि अगर शादीशुदा जोड़े के साथ किसी भी तरह की अनहोनी होती है तो सरकार आरोपियों के लिए नए सजा के प्रावधान लेकर आई है। 24 मार्च को विधानसभा में कर्नाटक प्रोहिबिशन ऑफ क्राइम्स इन द नेम ऑफ ऑनर ट्रेडिशन एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस इन मैरिज बिल 2026 के नाम से एक बिल पारित करने के लिए लंबी बहस हुई थी, जिसे अब पास कर दिया गया है। इस बिल को ईवा नम्मावा बिल नाम दिया गया है। इस बिल में कई तरह के प्रावधानों को जड़ा गया है, जिसमें सबसे पहले जो भी कपल शादी करते हैं उन्हें 6 घंटे के अंदर पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही ऑनर किलिंग के नाम पर करने का या कपल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के मामले में अब 5 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान बनाया गया है। साथ ही इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए कोई जमानत नहीं होगी। अंतरजातीय दंपतियों के लिए सरकार विशेष हेल्पलाइन मुहैया कराएगी और अलग से आश्रय भी दिया जाएगा ताकि उन्हें प्रताड़ित ना किया जा सके। इस कानून के आने के बाद बहस छिड़ गई है। ऑनर के नाम पर किलिंग को लेकर क्या वाकई में हत्याएं रुकेंगी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के अलीगढ़ से है, जहां दलितों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ पहले ही पूरा मिलना आसान नहीं है। ऊपर से जब वो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो बदले में मिलती है उन्हें गालियां, मारपीट और जान से मारने की धमकी। ताजा मामला अलीगढ़ जनपद के लोधा थाना क्षेत्र के गांव बरौट छजमल का है, जहां पीड़ित दलित महिला नीतू देवी ने पुलिस को तहरीर दी है कि 25 मार्च की सुबह वो राशन लेने गई थी, लेकिन उसे पहले तो राशन कम दिया गया, लेकिन जब नीतू ने विरोध किया तो दुकानदार प्रेमचंद काफी ज्यादा नाराज हो गया। उसने पीड़िता को आवाज उठाने के लिए जाति सूचक गालियां दी, उसे कई चांटे मारे। इतना ही नहीं, उसके साथ कई और लोगों ने मिलकर पीड़िता को धमकी दी कि अगर अनाज कम देने की शिकायत उसने कहीं भी की तो वो उसे और उसके पूरे परिवार को राइफल से गोली मार देंगे। पीड़िता को डर है कि कहीं उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उसे या उसके परिवार को नुकसान ना पहुंचाया जाए। वहीं पुलिस ने मामले की संगीनता को समझते हुए मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हैरानी की बात तो ये है कि हमेशा से दलितों से बेगारी कराने की मानसिकता रखने वाले आज भी उनका हक खाने में बाज नहीं आते हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, आप खुद ही बताइए। दलितों से जुड़ी ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।